बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए हनी चिल्ली पोटैटो की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार लगेगी। और रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बराबर में दिए गए बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के 4 आलू लिए हैं, आप देख सकते हैं, ना बहुत बड़े हैं ना छोटे हैं आलू। अब इनको हम छील लेंगे, छील के एक पानी के बॉल में डालते जाएंगे ताकि इनका कलर चेंज ना हो। अब हाफ इंच के जितना हमने इसके स्लाइस काटना है। उसके बाद हमने इसको देखें इस तरह से, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, तो ये भी हाफ के बराबर ही हमने इसको कटिंग करनी है। तो ये इस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ कट जाएंगे और सारे आलूओं को हम इसी तरह काटेंगे, लेकिन डालेंगे हम पानी में ताकि इनका कलर चेंज ना हो जाए। जब सारे आलू कट जाएँ तो हम इसको पानी ड्रेन कर देंगे और सारे आलू फिर हम इसमें एक पतीली में हमने 4 कप पानी डाला है। 4 आलूओं के साथ 4 कप पानी, 5 आलू लें तो 5 कप पानी डालिएगा। फिर उसमें हम 1.5 टीस्पून जो है नमक डाल देंगे। अब अपने तेज़ आंच पे एक बॉयल का इंतज़ार करते हैं। जब पानी में एक बॉयल आ जाएगा अच्छा सा, फिर हम इसकी स्लो आंच कर देंगे बिल्कुल और 5 मिनट तक इसको पकने देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे। पकने का स्लो आंच पे ये मकसद था कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे अंदर से, और जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। उसके बाद फिर हम इसको कोट करते हैं। तो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मैदा लिया और पर्पस फ्लोर, और 1 टेबल स्पून चावलों का आटा लूँगी। चावलों को आप नॉर्मल चावलों को आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें और बहुत बारीक सा आप वो बना लें पाउडर, तो आराम से घर में अवेलेबल हो जाता है। वरना आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स करना है, सारे आलूओं पे मैदा और चावल का आटा अच्छी तरह कोट हो जाए। उसके बाद एक अलग बॉल में हमने 1/4 कप ऑल पर्पस फ्लोर लिया, यानी कि मैदा, और चावलों का आटा अगेन 1/4 कप, बराबर बराबर साइज नाप में जाएगा दोनों चीज़ें। नमक जाएगा 1 टीस्पून। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसको। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो घर में जो चावल होते हैं उसको आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। जब कटोरी होती है जो मसाले ग्राइंड करते हैं उसमें करेंगे तो ये बहुत बारीक पाउडर आपको मिल जाएगा, अच्छा फाइन पाउडर मिल जाता है इस तरह से। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हम इसको एक अच्छा थिक आमेज़ा बनाएंगे। हमें पतला पतला सा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए क्योंकि कोट हो जाए आराम से आलूओं में। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे तो उससे ये होगा कि कोई लम्स भी नहीं बनेगा और ज़्यादा पतला भी नहीं होगा। तो एक एक 2-2 टेबल स्पून करके डालें आप पानी, और आपको खुद आइडिया हो जाएगा फेंटते फेंटते कि ये देखें कितना अच्छा स्मूथ सी ग्रेवी जो है ये रेडी हो चुका है पेस्ट। अब इसमें हम आलू डाल देंगे सारे। अब सारे आलूओं को अच्छी तरह से कोट करना है, बहुत अच्छी तरह कोट करना है। याद रखें कोई आलू भी नहीं रहना चाहिए इस आमेज़े के कोटिंग से। तो ये बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। हमने एक पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ये देखें बहुत अच्छा तेल गरम हो चुका है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, लेकिन कलर इसका बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। चंद मिनट ही इसको हम फ्राई करेंगे और फिर इसको फ़ौरन निकाल लेंगे। कलर चेंज नहीं होना चाहिए। बस जब आप इसको चमचा डालेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये हल्के से क्रिस्पी हो गए हैं, और जैसे ही आपको लगे ये क्रिस्पी हो गए आपने इसको निकाल लेना है। ये देखें पता चल जाता है कि ये क्रिस्पी हो गए हैं तो फ़ौरन निकाल लें। यहाँ मेरे तकरीबन 3 मिनट लगे हैं इसको क्रिस्पी होने में। आप डिपेंड करता है कि आपने आंच कितनी रखी है, मीडियम टू लो फ्लेम ही रखना है। बस इसी आंच में और इसी तरह से हम सारे के सारे आलू जो हैं फ्राई कर लेंगे। और चूल्हा हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, यहाँ पर चूल्हे को हम खुला रहने देंगे क्योंकि हमें बहुत तेज़ गरम तेल चाहिए अगेन दोबारा इसको फ्राई करने के लिए। तो इसलिए चूल्हा बिल्कुल नहीं बंद करें, इसको गर्म होने दें। और ये देखें यहाँ मैंने सारे आलू जो हैं फ्राई कर लिए हैं। ये देखें अच्छे क्रिस्पी हैं बहुत, लेकिन अब इसको हम दोबारा फ्राई करेंगे ताकि ये और मज़ीद क्रिस्पी भी हो जाएं और इनका कलर भी बहुत खूबसूरत सा गोल्डन हो जाए। तो ये देखें जब अच्छा आपको लगे कि गर्म हो चुका है तेल, फिर आपने इसमें सारे आलूओं को एक साथ डालना है। कोई हल्का या कोई डार्क पे नहीं जाना चाहिए, सबके एक से कलर होना चाहिए। तो इसलिए सबको एक साथ ही डाल देंगे। आप देखें आप डालते ही कलर चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गरम तेल में डालना है और अच्छे गोल्डन कलर होते ही हम इनको निकाल लेंगे।
ये देखें कितना प्यारा सा कलर हो गया है, गोल्डन सा, और बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी भी हो गए हैं। बस अब आप सारे आलूओं को निकाल लेंगे। तेल को थोड़ा सा हम झाड़ लेते हैं यहीं पर। ये देखें कितने ड्राई से हैं, ऑयल बिल्कुल नहीं है इसमें, और कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून वाइट तिल को रोस्ट करना है, बस गार्निश के लिए। ये गार्निश के लिए कर रही हूँ मैं, और ये हल्का सा कलर चेंज होता ही बस इसको हटा देंगे। फिर 2 टेबल स्पून हमने पैन में ऑयल लिया। फिर बारीक कटा लहसुन जाएगा इसमें। 4 मैंने लहसुन के जवे लिए थे, इसको बारीक काट लिया है। लहसुन का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस हल्की सी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए इतना इसको फ्राई करेंगे। फिर इसमें 2 मैंने हरी मिर्चें ली थी, उसको लंबाई में काट लिया था। चंद सेकंड हमने मिर्चों को भी फ्राई करा। फिर हमने इसमें ये कच्चे वाले सफ़ेद तिल लिए हमने 1 टेबल स्पून। जो मैंने रोस्ट किए थे ये वो तिल नहीं है, दूसरे तिल हैं। रोस्ट वाले तिल गार्निश के लिए रखे हैं। फिर यहाँ पर शिमला मिर्च की स्ट्रिप ली है मैंने, 15 से 20 स्ट्रिप, जितने भी आप डालना चाहें शिमला मिर्च डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 15 स्ट्रिप ली हैं डिफरेंट कलर की। अगर आप चाहें तो खाली हरी वाली ही शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं। चंद सेकंड उसे फ्राई करा। फिर हाफ़ टी स्पून हमने इसमें चीनी डाली, 1/3 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला। नमक देख के इस्तेमाल करिएगा, वरना हाफ़ टी स्पून नमक डाल सकते हैं इसमें। लेकिन आगे जो हम सॉस इसमें डालेंगे उन सब में नमक होता है, इसलिए नमक को अगर नमक कम लगे तो एंड में डाल लीजिएगा। अब हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद फिर यहाँ सोया सॉस डाला, हाफ़ टी स्पून। ये देख सकते हैं आप कितना गाढ़ा है। अगर आपका गाढ़ा है तो आप हाफ़ टी स्पून डालें, अगर पतला है सोया सॉस तो आप 1 टीस्पून डालिएगा। हॉट सॉस जाएगा, चिल्ली सॉस जिसको कहते हैं, 1 टेबल स्पून फुल भर के। यहाँ पर ये भी मेरे पास गाढ़ा वाला ही है, अगर पतला है तो आप 1.5 ले सकते हैं टेबल स्पून। इसको भी हमने चंद सेकंड फ्राई करा, मीडियम टू हाई फ्लेम ही रखना है। अब 2 टेबल स्पून हमने केचप डाला। केचप डाल के भी इसको चंद सेकंड बस फ्राई करेंगे, 1 2 3 सेकंड बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये सब डालते ही इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। लेकिन जब फुल डिश रेडी होकर और जब आप इसको सर्व करेंगे तो बहुत मज़ेदार भी है और ख़ूबसूरत भी लगती है। 1/3 कप पानी ऐड करा। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने कॉर्नफ्लोर लिया 1.5 टीस्पून। उसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून के जितना पानी मिलाया। अच्छा सा इसको फेंट लें, बहुत अच्छी तरह फेंट लिएगा। और फेंटने के बाद इस सारे कॉर्नफ्लोर के आमेज़ों को हमने इसमें डाल दिया। डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर थोड़ा सा पानी हम दोबारा ऐड करेंगे इसमें। हरी प्याज जाएगी 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा पानी 1/4 कप के जितना पानी डालें और मिक्स कर दें सब चीज़ों को अगेन। अब आप यहाँ शहद डाल दें, 2 से 3 टेबल स्पून, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन 2 टेबल स्पून से कम नहीं डालिएगा। वैसे तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून डाला था, क्योंकि हम लोग को 3 टेबल स्पून, मैं कभी 2 से बनाती हूँ कभी 3 से, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लगती है। 3 टेबल स्पून भी आप यूज़ कर सकते हैं शहद का। किसी को ना पसंद हो तो 2 टेबल स्पून डालें। किसी को बिल्कुल ही मीठा नहीं चाहिए तो वो स्किप भी कर सकता है शहद। लेकिन है ही ये शहद से बनी डिश, तो बहुत ज़बरदस्त लगेगी। एक बार डाल के बना लिएगा, बाद में कभी बिना डाले भी बना लिएगा। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, बहुत ही अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, तेज़ आंच पर ही। स्टार्टर के तौर पे आप इसको पेश करिएगा। काली मिर्च डालें बस चुटकी बराबर, जैसे 1/4 टीस्पून या चुटकी बराबर, बस इतना ही हमने काली मिर्च डालना है। अगर आपको ज़्यादा तेज़ मिर्च लगे बच्चों वगैरह को तो आप काली मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें एक ज़बरदस्त सी डिश तैयार है। ऊपर से मैंने रोस्ट करे हुए तिल जो है वो डाल दिए हैं। तो ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।